एक बार कभी बोल लो तुमने मुझे माफ किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन मेरे बाप को मेरे नालायकी पे गर्व होगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। मैं जब तक नहीं मरूंगा, मौत भी आएगा तो उसको पीछे छोड़ूंगा, कहूंगा कि मुझे ताती ततवा को बनाने में 2 बरस और लगेंगे। जमराज जी मुझे मौका दो। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हाको रथ हम पान है, ये आंदोलन जो है आज जमुई जिला में पहुंच गया है। जो पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, उनके गांव में पहुंच गया है। और हम आपको बता दें कि भागलपुर में जिस हिसाब से ताती ततवा जाति के लोग आए थे पान आंदोलन में, आज ऐसा लग रहा था कि पूरे फॉर्म में है ताती ततवा जाति के लोग, पान समाज के लोग। और उनके साथ जो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे खुद इंजीनियर आईपी गुप्ता, वो भी आज फॉर्म में थे। हम आपको बता दें कि इंजीनियर आईपी गुप्ता आज जमुई में पहुंचे हुए हैं और आज भाषण देते देते इंजीनियर आईपी गुप्ता के आंखों में भी नमी आ गई। क्या वजह रहा जिसके वजह से आज इंजीनियर आईपी गुप्ता के आंखों में नमी आ गई, ये सब चीज़ बात हम करते हैं खुद इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के पास चलते हैं। सर, आज तमाम पान समाज के लोग भी इस मैदान में आज फॉर्म में थे और आप भी आज सर जैसे विराट कोहली बैटिंग करते हैं उस तरह से आज मंच पे आप भी दहाड़ रहे थे, एकदम चुनौती दे रहे थे सरकार को। हमारा घर है, थोड़ा तो इमोशनली चार्ज हो ही जाऊंगा अपने लोगों के बीच में आके। और ये धरती का जोश है, अपने धरती पे हूँ। जमुई की धरती में बड़ी ताकत है, तो वो ताकत मेरे तक ट्रांसफ़र हो गई थी। जी सर, थोड़े आज इमोशनल भी हो गए, आंख में नमी भी आ गया, आंसू भी आ गया। क्या वजह था जिसके वजह से आज जमुई की धरती में ये सब चीज़ बाहर आ गया जनता के बीच? ये घर है मेरा, इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, इसी मैदान में क्रिकेट खेला हूँ, सब कुछ किया हूँ। वो चीज़ें मैं अपने पिताजी को उसमें मेरे स्मरण में आ गए वो, और मुझे लगा कि मैं एक अच्छा कभी बेटा नहीं बना। काश वो जिंदा होते तो शायद उनको ये एहसास होता कि उनका नालायक बेटा भी शायद वो कर पाते हमारे। एक बार हम बताना चाहेंगे कि अब जब बहुत बड़ा ये आंदोलन हो चुका है तो बिहार के लोग एक बार जानना चाह रहे हैं सर कि पिताजी आपके क्या करते थे? वो राजमिस्त्री थे हमारे पिताजी। उन्होंने पहले अपने पढ़ाया लिखाया सब कुछ करवाया। हाँ, वो लेबर थे, लेबर से मिस्त्री बने, फिर बड़ा मिस्त्री के नाम से फेमस हुए। और इस हर घर में उनके पसीने की खुशबू मुझे आती है। जब मैं कहीं बैठता हूँ तो बोलता तो बाबू बनेलखुन हल, तो पसीना मुझे खुशबू आता है हर एक घर में। ये थोड़ा सा इमोशनली चार्ज हो गया था मैं। तो कहीं ना कहीं वो पिताजी का जो स्ट्रगल था, और खुद को आप सर स्टेज से कह रहे थे कि मैं उस समय नालायक था लेकिन अब लायक बन के दिखाऊंगा, इन लोगों को न्याय दिला के दिखाऊंगा। क्या था सर वो पूरा चीज़? क्या सच में पिताजी की चीज़ याद आ रही थी, उनका स्ट्रगल याद आ रहा था? एक्चुअली वो याद आ गए, और मुझे मालूम है कि मैं इंजीनियर बन के भी उनको कुछ उनके अपेक्षाओं के एक भी काम में नहीं कर सका, इसलिए वो याद आ गए। खैर उस बात पे हम नहीं जाएंगे, अभी दोबारा मैं इमोशनल चार्ज हो जा रहा हूँ। खैर एक पल था, एक लम्हा था जो गुजर गया। एक क्रिकेट मैच होता है सर, क्रिकेट मैच पे जैसे हमने स्टार्ट किया, क्रिकेट मैच एक होता है, एक में चलता है मतलब एवरेज स्कोर लगता है, बैटिंग ठीक चलती है, एक में स्लो होता है, लेकिन एक में धुआंधार शुरू से ही खेला जाता है। आज जमुई में ऐसा धुआंधार पारी आप क्यों खेल रहे थे सर? कहा तो मेरी धरती है, यहाँ जोशीले लोग पैदा होते हैं। मैं जब सहरसा में भाषण देता हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ की जो धरती है जहाँ मैं पला बढ़ा, ये धरती की खुशबू, ये जमीन मुझे रिचार्ज कर दिया। इसके जो जोश है। नीतीश कुमार जी, इतने लोग अब भर भर के लोग आ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ मैदान भर जा रहा है, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं बच रही है, लेकिन नीतीश कुमार के कान के नीचे जू भी नहीं रेंग रहा है। नहीं, आपको कह रहे हैं, मैं जानता हूँ क्या कौन कहाँ रेंग रहा है, मुझे तो इसकी खबर है।
क्या प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि उनका मानसिक जो बोल सकते हैं कि मानसिक मेंटल हेल्थ पे भी सवाल खड़ा कर दिया गया था, क्या उस बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री रोज कम से कम 500 फाइल को देखते हैं। उन्हें जानबूझ के उस तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही है। जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होगा वो 500 फाइल देखेंगे क्या? वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं क्या? नीतीश कुमार जी सब कुछ कर सकते हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन बिहार के सुरक्षा, बिहार के शासन प्रशासन के साथ या बिहार के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। जिस दिन उनको लगेगा कि हम वास्तव में मानसिक रूप से अनफिट हैं, खुद रिजाइन करेंगे। मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। मतलब लेकिन रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए है। नहीं, क्यों नहीं भाई, हमारी एक मांग के खिलाफ में हम हैं उनके, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो काम किया हम भूल जाए। उनके प्रति श्रद्धा इज्जत ना, ये गलत बात है। ये कैसे नहीं हो सकता है? हमारे साथ उन्होंने न्याय किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के साथ भी उन्होंने न्याय किया। वो तो नहीं कर सकते ना हम, चाहे जो भी हो। लेकिन ये मुझे मालूम है कि एक कहीं न कहीं पॉलिटिकली उनको डीमोटिवेट या लोगों को डीमोटिवेट करने की ये कोशिश है। बाकी वो ठीक है। चलिए, एक राजनीतिक सवाल रहेगा सर। कांग्रेस के नेता आप रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार ऐसे तमाम जगहों पे छोटी छोटी इशारों में बातें कर रहे हैं और महागठबंधन के साथ अब नहीं ऐसा लग रहा है कि इशारा कर रहे हैं कि वो चुनाव में अकेले उतरना चाहते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये शायद आप पॉलिटिकल नहीं है इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। हमेशा सहमात का गेम पॉलिटिक्स में होता है। नीतीश जी मोदी जी को मात करने में लगे हुए हैं, मोदी जी नीतीश जी को मात करने में लगे हुए हैं, फिर भी साथ हैं। उनका इशारा बार्गेनिंग का है। जहां आप 300, 350, 400 वोट से जीत रहे हैं, आप वहां गठबंधन तोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये चीज़ में लेकिन सर इससे पहले कार्यक्रम में कह चुके हैं तेजस्वी यादव कि कांग्रेस तो अन्य राज्यों में चुनाव लड़ती है, सीपीआई भी लड़ते हैं, लेकिन हम लोग का तो बिहार झारखंड। चलिए, ये पॉलिटिकल बात है। अभी तो आंदोलन पे हम केंद्रित रहना चाहते हैं, आंदोलन की बात है। हेलो, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता पान आंदोलन को अब आवाज दे चुके हैं। सिर्फ आवाज ही नहीं, हम आपको बता दें कि अब बिहार में पान आंदोलन को लेके इंजीनियर आईपी गुप्ता गरज रहे हैं और उनका जो अब आवाज है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी सुनाई दे रहा होगा और ये मैसेज नीतीश कुमार को भी मिलने जा रहा होगा कि लगभग 113 दिन हो चुके हैं और इंजीनियर आईपी गुप्ता अभी तक नहीं थके हैं। तमाम पान समाज के लोग, तांती तत्वा के लोगों को वापस वही आरक्षण के दायरे में डलवाने के लिए वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम जमुई में मौजूद थे और जो भी कार्यक्रम में हुआ वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। इंजीनियर आईपी गुप्ता से बात भी करवाई। और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।